ओम साई राम। मैं हूं आनंद पिंपळकर, पुणे आनंदी वास्तु से। हर दिन मैं नए नए वीडियो बनाता हूं, जो वीडियो वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के संबंध में बनते हैं। और मेरा जो पेज है उसका नाम है आनंद पिंपळकर आनंदी वास्तु। हर दिन जो वीडियो बनता है वो बनाने के लिए और बनाने के बाद उसको प्रोड्यूस करने के लिए मुझे बड़ा ही आनंद मिलता है। जैसे कि मैं ईश्वर से मिलता हूं, ऐसा आनंद मुझे मिलता है। लेकिन आज का वीडियो बनाने में मुझे बड़ा ही दुख लग रहा है। तो क्यों दुख लग रहा है, इसका कारण है श्री साईं बाबा के ऊपर होने वाले दोषारोप, आरोप और उस आरोपों का खंडन करने के लिए मैं आनंद पिंपळकर पुणे से आप सबको साई राम करता हूं, बाबा को वंदन करता हूं और मेरी संस्कृति को वंदन करता हूं। जो हिंदू सनातन संस्कृति है वो दूसरे धर्मों का आदर भी सिखलाती है और दूसरे धर्मों के संतों के प्रति प्यार और उनको मान सम्मान देने के लिए सुझाती भी है। तो आज कुछ ऐसी तरह से वीडियो बनते हैं कि जो साईं बाबा के खिलाफ बड़े ही जहरीले शब्द बोले जाते हैं, जिसमें कोई नॉर्मल लोग नहीं है। इसमें है कोई जैन मुनि है। मैं उन महात्मा का नाम नहीं लेना चाहूंगा। उनको महात्मा कैसे कहा जा सकता है ये भी सवाल है, क्योंकि वो खुद को साधु कहते हैं और साधु का मतलब होता है जिसके, मराठी में होते हैं जाचे सहा धुतले, मतलब जिसके 6 विकार धो दिए है वो होता है साधु। और साधु का काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर को धोया हुआ आदमी साधु कहलाता है। और ये साधु साईं बाबा को अनाप शनाप और गलत बोल रहा है। वो साईं बाबा के बारे में ऐसी बातें बोल रहा है कि जो कभी सच थी ही नहीं। भाई, इन मुनिवर को मैं यह सवाल पूछना चाहूंगा कि मुनिवर, आप जो बाबा के ऊपर आरोप कर रहे हैं, इनका पहला आरोप यह है कि बाबा कोई बैरुद्दीन नाम के अफगानी लुटेरे के लड़के थे। इन्होंने ऐसा कहा है कि ये बैरुद्दीन, जब झांसी का रानी, जब स्वतंत्रता का संग्राम हुआ था 1857 के दरमियान, तब ये बैरुद्दीन पिंडारी हिंदुओं को लूटता था, हिंदुओं के लड़कियों को खराब करता था। ऐसा ये जैन मुनि बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, आप वीडियो देख लीजिए। और ये बैरुद्दीन पिंडारी अंग्रेजों से मिलके भारत के और इस एरिया के लोगों को, मतलब नगर और परिसर के लोगों को, या तो भारत के, उत्तर भारत के लोगों को लूटने का और डकैती डालने का काम कर रहे थे। उनके पीछे जब अंग्रेज लगे तो ये भाग के आए नगर में। इनको न बीवी थी न कोई, तो ये एक वेश्या के साथ रहने लगे। और वो वेश्या को 2 लड़के हुए, एक लड़का एक लड़की हुई। एक लड़के का नाम उन्होंने चांद मियां रखा और ये चांद मियां भी चोरी और डकैती करता था, अपने बाप को मदद करता था। और यही चांद मियां आगे जाके साईं बाबा बना। अरे जैन मुनि, तेरे को अकल है क्या मेरे भाई? मेरे को एक बात तू बता दे, तेरे परदादा या खापर परदादा जो है उनका नाम तुझे मालूम है क्या? तेरे बाप का नाम तुझे मालूम रहेगा, तेरे दादा का रहेगा, परदादा का रहेगा, उसके ऊपर के 10 पीढ़ियों का नाम तू बता देना मेरे भाई। अगर तुझे खुद को इसकी जानकारी नहीं है कि तेरे जो परदादा परदादा है उनका तेरे को नाम नहीं, और वो जो पीरियड था 1838 का पीरियड था। अबे मैं तो कहता हूं मेरे भाई, कुछ भी पागलपंती मत कर, लोगों को कुछ मत भड़का। हिंदू मुस्लिम क्या लगा रखा है भाई? सब लोगों ने इसी को पकड़ पकड़ के अपनी अपनी रोटियां सीखी और तू भी ये नीच काम कर रहा है। और तू नहीं, तेरे जैसा और एक बंदा है जो यंग है, जो खुद को क्या कहता है, आर्य कहता है। अरे वो तो अनार्य है, गलत बात करता है। मुझे एक बात बताइए कि आप बैरुद्दीन पिंडारी की औलाद थी चांद मियां, और चांद मियां लुटारू था, और वो चांद मियां जेल में गया और जेल जाने के बाद वापस वो शिरडी आ गया और वो साईं बाबा बना। भाई, इसका प्रूफ दे तू। अगर तेरे पास प्रूफ नहीं है तो तेरे खिलाफ मैं कोर्ट में जाऊंगा। तेरे खिलाफ मैं संस्थान को लेके कोर्ट में जाने वाला हूं, क्योंकि तू हमारे श्रद्धा को ठेस पहुंचा रहा है। तेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। कोई भी मनगढ़ंत कहानी, कोई भी पिक्चर देख के या कोई भी कथा कादंबरी पढ़ के अगर तू उसको इतिहास समझता है तो तू जैन मुनि पागल है। तू जो कोई वो लड़का है वो भी पागल है।
तो ध्यान में रखना भाई, जिधर अपने खुद के पर दादाओं का नाम भी जिनको मालूम नहीं है, वो साईं बाबा के माँ बाप का नाम ढूंढने चले और साईं बाबा एक वेश्या के लड़के थे ऐसा बोलना चले, आपकी अकल ठिकाने पे है क्या? अगर जैन मुनि आप उसको प्रूव करके देंगे, बाबा का बर्थ सर्टिफिकेट देंगे, साईं बाबा के बारे में आप मुझे जानकारी देंगे, जो सच आप बोल रहे हैं ऐसा आपको लग रहा है, तो मैं भी बाबा की भक्ति छोड़ दूंगा और आपके साथ उसमें जुड़ जाऊंगा। तो सबसे गलत बात आपने कही कि बाबा एक पिंडारी के लड़के थे, इसका कोई प्रूफ नहीं है। बाबा ने जिंदगी में जब जिंदे थे तब भी खुद के बारे में कुछ भी नहीं बताया है, ना ही उन्होंने अपने गुरुओं के बारे में बताया है। जितना भी बताया है बहुत थोड़ा बताया है, और उसके आधार पे हम बाबा इधर पैदा हुए थे या बाबा इसके लड़के थे या बाबा वेश्या के लड़के थे, ये बोल नहीं सकते, क्योंकि बाबा के बारे में ना कभी बाबा ने किसी को बोला, ना किसी दूसरे ने बाबा के बारे में लिखा है। इसका कारण एक ही है, क्योंकि वो जो पीरियड था ना 1838 1880 का जो पीरियड था, वो जो पीरियड था उस जमाने में, अरे भाई मैं ज्योतिष की प्रैक्टिस करता हूं, तो मेरे पास आज भी 1960 1980 में जो बच्चे पैदा होते हैं उनके बर्थ डेट भी उनके माँ बाप के पास नहीं रहते हैं। वो एक छह लगाते हैं। महाराष्ट्र में आप देखेंगे तो 1 जून को कम से कम बहुत ज्यादा तादाद में बच्चा पैदा हुए, उस दिन बहुत ज्यादा बर्थडे होते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि 1 जून को बच्चे पैदा होते हैं। 1 जून को स्कूल में डाले जाने वाली तारीख पकड़ के उनको 1 जून की पैदाइश कहा जाता है। अगर हमें 1965 70 80 90 तक के बच्चों का बर्थ डेट हमें अगर पता नहीं चलता है, तो मेरे जैन मुनि और मेरे भाई और वो मेरे दूसरे पागल भाई, तेरे को कैसे पता चला कि साईं बाबा एक पिंडारी के लड़के थे? क्या तेरे घर पे कोई गया था क्या? उनके टोली में शामिल था क्या? पागलपना बंद करो, आज भी आप नफरत फैलाना बंद करो। दूसरी बात कि उन्होंने एक आरोप ऐसा किया है कि साईं बाबा जो थे वो अंग्रेजों के गुलाम थे। दूसरा आरोप यह किया है कि साईं बाबा ने इस्लाम का प्रचार प्रसार किया और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस्लामियत की नसीहत दी। तो मैं आपको कहना चाहूंगा 1958 में शिरडी की जनसंख्या थी 1200 या 1300 के आसपास, जब बाबा यंग थे, तब बाबा जवान थे। और 1858 की बात कर रहा हूं, 1900 गलती से आ गया ना। 1858 में जब बाबा यंग थे, 1858 में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि गांव की लोक संख्या, शिरडी गांव की लोक संख्या 1200 से 1400 के बीच थी। मेरे पास प्रूफ है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैंने वो सब जनगणना निकाली है इसलिए बोल रहा हूं। और उस जमाने में शिरडी में सिर्फ 40 घर मुसलमानों के थे। अगर साईं बाबा इस्लाम का प्रचार प्रसार करते थे तो पूरा शिरडी गांव आज मुसलमान होता रहता था, या गांव में मुसलमानों की संख्या बहुत बड़ी तादाद में बढ़ती थी, बल्कि ऐसा नहीं है। मुझे एक बात बता देना, 100 घर मुसलमानों के, 1200 घर हिंदुओं के, तो मुझे एक बात बता देना, क्या वो बाबा जो प्रचार प्रसार कर रहे थे तो इसका मतलब बाकी के हिंदुओं क्या चुप बैठने वाले थे? तभी आप ही बोल रहे हैं कि हिंदू और मुसलमानों में काफी झगड़ा था, तो आप ही बोल रहे तो तब के हिंदू क्या चुप बैठने वाले थे? 1200 हिंदुओं को 100 मुसलमानों को खत्म करना क्या आसान नहीं था? अरे पागलपना मत करो। उसके बाद आपने एक दूसरा आरोप भी किया है कि बाबा ने एक मुसलमान को अपने मस्जिद में जगह दी और उस मस्जिद में वो दिन रात अजान देता था, नमाज पढ़ता था लाउड स्पीकर पे। अरे तू तो जो है ना वो कोई येड़ा साला, वो तू तो एक नंबर का पागल आदमी है साले। 1958 में आ गया था बिजली, बाबा गुजर गए 1918 में। जब 1958 में अगर बिजली आता है तो भोंगा लगा के कौन भोंकेगा यार? कुछ भी पागलपन मत कर, कुछ भी टेढ़ मत पैदा कर, गलत बोल रहा है। 1951 या 58 के बीच शिरडी में बिजली आई और आप बोल रहे हैं कि बाबा का वो जो उस उनके मस्जिद में एक आदमी था जो मुसलमान था और जो जोरों शोरों में अजान पढ़ता था, नमाज पढ़ता था, और उसके कारण शिरडी के लोगों को काफी तकलीफ होती थी। अरे भाई कुछ भी मत बक, उन्होंने जो बोला है वो समझ ले। लोग जब उनके पास आए कि भाई ये 5-5 वक्त नमाज पढ़ता है, तो जब लाउड स्पीकर नहीं था, चिल्ला चिल्ला के कितना चिल्लाएगा वो?
भाई मैं मुसलमान हूं या नमाज या अजान या वो करना बिरना उसके बारे में उसके साथ में नहीं बोल रहा हूं। मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं। मुझे लेना देना सिर्फ इससे है कि आप गलत प्रकार के आरोप उनके ऊपर मत कीजिए। आप बोल रहे हैं कि साईं बाबा ये अंग्रेजों के दलाल थे। अरे पागल लोग, आप अंग्रेजों के अगर दलाल समझते तो मुझे एक बात बता देना, दादा साहब खापर्डे जो अंग्रेज सरकार में बड़ी हस्ती थे, जिनके ऊपर मतलब जो बड़ी जिम्मेदारी के साथ काम किया करते थे, जैसे कि आज के कलेक्टर हम कह सकते हैं, तो वो बाद में जब उनका रिटायरमेंट हुआ तो जब वो सर्विस में थे तब क्रांतिकारी को मदद करते थे। जब वो रिटायर हो गए तो उन्होंने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिसका नाम आपने लिया कि लाल बाल और पाल, इसमें जो बाल है वो बाल गंगाधर तिलक है। भाई समझ ले, वो बाल गंगाधर तिलक ने साईं बाबा के पैर छुए हैं। तू क्या बता रहा है? लाल बाल और पाल में बाल गंगाधर तिलक पागल आदमी नहीं थे। तू कुछ भी उनकी अगर जानकारी पढ़ने जाएगा तो लोकमान्य तिलक एक कट्टर हिंदुत्ववादी आदमी थे। उनके हिंदुओं के जो भी रीति रिवाज थे उनके खिलाफ कोई उठता था तो वो उसके खिलाफ आवाज उठाते थे। और आप बोल रहे हैं कि वो अंग्रेजों के गुलाम थे। अरे मेरे भाई, जो तिलक थे वो तिलक शिरडी में गए, बाबा के पैर छुए, बाबा को उन्होंने पैसा दिया, फिर बाबा ने उनको खाना खिलाया और कुछ मशवरा भी दिया। मैं तो तुमको बोलता हूं, बाबा अंग्रेजों के गुलाम नहीं थे, चमचे नहीं थे। बाबा क्रांतिकारियों के लिए काम करते थे। आप साई सच्चरित्र पढ़ेंगे तो आपको एक बात पता चलेगी कि हर बार कोई भी भक्त उनके पास जाता था तो बाबा उसके पास पैसा मांगते थे। मेरे भाई कितना पैसा मांगते थे? अरे भाई किसी से 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, 50 रुपया, 500 रुपया भी बाबा ने मांगा है। अगर वो पैसा उन्होंने मांगा है तो उनके था ना बीवी ना बच्चे ना परिवार था, तो ये पैसा उन्होंने क्या किया? तो ये पैसा उन्होंने किया, मदद किया क्रांतिकारियों को। ये चाहिए तो मैं प्रूफ के साथ क्यों बता सकता हूं, क्योंकि जब तिलक जी उनके पास गए तो दादा साहब खापर्डे, तिलक जी और कुछ लोग, सिर्फ थोड़े ही लोग द्वारका माई में बैठ के कुछ चर्चा किया और आदान प्रदान किया। तो प्रदान क्या किया गया। और जब भी क्रांतिकारियों को अगर मदद की जाती है तो डंका बजा के तो नहीं करेंगे ना, वो तो चुपचाप ही करेंगे। इसका मतलब क्या है कि बाबा को उस जमाने में इतना पैसा मिलता था तो वो पैसा तो उन्होंने कुछ यूज किया नहीं। इसका मतलब है वो पैसा उन्होंने क्रांतिकारियों के लिए ही यूज किया है। दूसरी बात, ये कहते हैं कि झुंड में जाने वाले लोग पागल हैं। ये कहते हैं कि बाबा जो है इनके पीछे भागने वाले लोग सब पागल हैं। तो भाई क्या तू जो बिना कुछ प्रूफ के अगर बातें कर रहा है और लोगों को येड़ा बना रहा है, फिर तेरे पास कुछ प्रूफ नहीं, फिर हम तेरे पीछे भागने के अगर नहीं भागे तो क्या हम क्या पागल है? तेरे पीछे भागे तो हम शाने, और तेरे पीछे नहीं भागे तो हम पागल, और बाबा के पीछे भागे तो हम पागल, और तेरे पीछे भागे तो क्या बात कर रहा है पागल आदमी? तेरे को समझ रहा है कुछ? अरे हमारी संस्कृति है, जो लोग हमें अच्छा सिखाते हैं हम उनके पैर छूते हैं। अरे भाई खाने पीने की जब मोहताज पड़ती है ना तो मुसलमान क्या, क्रिश्चियन क्या, भिखारी क्या, रास्ते पे डाला हुआ रोटी का टुकड़ा भी मीठा लगता है मेरे भाई। बाबा ने पूरे जिंदगी में खुद को कभी भी अल्लाह नहीं कहा, अल्लाह मालिक किया। और तू 50 बार बोल रहा है कि बाबा बोलते थे अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक है। भाई जो जिस माहौल में जिंदगी भर रहा वो उसी माहौल से बात करेगा ना। वो हिंदू है या मुसलमान वो हमारे लिए है, लेकिन वो अगर हम जमाना देखने जाएंगे तो जो मुसलमान और हिंदुओं में सबसे ज्यादा चिंगारियां भड़काने का काम अंग्रेज सरकार करता था। और अंग्रेज सरकार लोगों को भड़का के दोनों डिवाइड एंड रूल, ये उनका नीति था, ये तो सबको मालूम है। तो उस जमाने में डायरेक्टली अंग्रेजों से जो लड़ना था वो 1857 में हमने देख लिया क्या हो गया। क्योंकि हमारे में जो हिंदुओं में, छोड़ो हिंदू मुसलमान छोड़ो, हिंदुस्तानियों में हमारे एक ही नहीं थी। तो 1857 में पूरी वाट लग गई, क्योंकि एक साथ में कोई भी उसमें कोई शिस्त नहीं था, क्या बोलते हैं, डिसिप्लिन नहीं था, कोई भी उठा शुरू 1857 में सब खत्म हो गए। तो इसका मतलब यह है कि अंग्रेजों ने एक बात भारत में आकर जान ली थी
कि यहाँ के लोगों पे अगर राज करना है तो यहाँ के लोगों को भड़काओ, क्योंकि सब पूरे जग में आप जाओगे ना, आप पूरे जग में जाओगे ना, तो इतने जाति धर्म मजहब पंथ और संत के लोग सिर्फ भारत में ही आपको मिलेंगे, कोई दूसरे कोई भी दुनिया में नहीं मिलेंगे आपको, पूरे दुनिया में जाइए। लेकिन फिर भी हम कितने सालों से सब मिलजुल के रहते हैं, एक साथ रहते हैं, क्योंकि ये हमारे सनातन संस्कृति का अंग है। क्योंकि हमारी माँ जो है, जो बीज बोएगी वही उगाएगी। उस तरीके से जो हिंदुस्तान की मिट्टी में आया वो हमारा हो गया। और अगर हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार हुए हैं तो वो दूसरों के कारण नहीं हुए हैं, वो हमारे ही कारण हुए हैं, तुम जैसे लोगों के कारण हुए। हम अगला आरोप देखते हैं, ये पागल बच्चा, अभी उसको बच्चा ही कहूंगा, जिसको अकल नहीं उसको बच्चा ही कहेंगे ना, उसने गधे का कुछ उदाहरण दिया है कि गधे की मजार थी और गधे की मजार पे लोग आने लगे। अरे गधे, अगर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक बाबू के पांव छूते थे और उस जमाने के बड़े बड़े मामलेदार, तहसीलदार, कलेक्टर, कलाकार लोग अगर बाबा के पैर छूते थे तो वो क्या गधे थे? अरे पागल, तू गधा है, तेरे को समझ में नहीं आ रहा है तू क्या बात कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है। दूसरी बात, इसका एक आरोप है कि बाबा ने जो पोथी लिखी थी साई सच्चरित्र, वो उन्होंने खुद लिखवा के लिया था, ऐसा साई सच्चरित्र में कहा है। मेरे भाई, मराठी का पूरी तरह से अभ्यास तुझे नहीं है। मराठी ऐसी भाषा है कि भाई एक से अनेकों अर्थ निकलते हैं। तू चुप बैठ, कुछ भी पागलपन मत कर। ये जो हेमाड़ पंथ थे, जिन्होंने दाभोलकर जी जिनको कहा जाता है, जिन्होंने साई सच्चरित्र लिखा, वो कोई येड़ा आदमी नहीं था। वो उस जमाने में सबसे पहले तो एक स्कूल के टीचर थे, उसके बाद उन्होंने परीक्षाएं दी, फिर वो तहसीलदार बने, तहसीलदार बनने के बाद वो फॉरेस्ट में बहुत बड़े अधिकारी बने, और उनके जो वरिष्ठ थे चिटनिस नाम के, उन्होंने उनको रेवेन्यू डिपार्टमेंट में परीक्षा देने के लिए कहा। अंग्रेजों के जमाने में उन्होंने रेवेन्यू का एग्जाम दिया। फिर वो हेमाड़ पंत जो थे, उधर के जो कलेक्टर थे, उन्होंने उनको एक बड़ा सा पद दिया और वो बड़े पद पे विराजमान हुए। और जब वो रिटायर हुए तो वो लगभग कलेक्टर या डेप्यूटी कलेक्टर के लेवल से ही वो रिटायर हुए। जो आदमी साईं बाबा के बारे में लिखता है, पूरी बुक लिखता है, उनका पूरा अभ्यास करता है, अगर उसको पता चलता था कि बाबा सिर्फ इस्लाम का ही प्रचार करते थे तो वो उनके साथ रहता नहीं था। क्योंकि खुद इसमें लिखा है कि जो अन्ना साहब दाभोलकर थे वो काफी कर्मठ और हिंदुत्ववादी थे, और बाबा के दर्शन के बाद उनके जीवन में काफी सारे चेंजेस आए हैं। तो इसका मतलब जिसने लिखा वो पागल नहीं था। जब वो बाबा के पास गए और जब वो बाबा को बोले कि मुझे आपकी जीवनी लिखनी है, तो बाबा तो 4 दिन तक नहीं बोले, नहीं लिखना है, मैं कोई बड़ा नहीं हूं, अल्लाह मालिक है। वापस आप बोलेंगे भाई आप अल्लाह कैसे बोलते हैं? भाई अल्लाह वो बोल रहे थे, इसका मतलब उनके जबान में हर टाइम अल्लाह था। मेरे जबान में राम है तो मैं राम कहूंगा, और हर बार उन्होंने अल्लाह नहीं किया है। उन्होंने जब हिंदू जाते थे तो उसको अल्लाह मालिक कहते थे, मुसलमान जाते तो राम भला करेगा, यह आपने क्यों नहीं बताया? अगर जब बाबा मुसलमान होते थे तो उन्होंने रामनवमी का उत्सव जो शुरू हुआ उसमें हिस्सा नहीं लेते थे, या हिंदुओं को हिस्सा नहीं, वहां कोई भी त्योहार नहीं मनाते, हिंदुओं का कोई भी त्योहार वो नहीं मनाते थे। इस्लाम में अल्लाह को ही माना जाता है, अग्नि को नहीं। फिर भी बाबा ने धुनी जलाई है। बाबा के पास हर धर्म का लोग जाते थे, पारसी जाते थे, क्रिश्चियन जाते थे, सब जाते थे, और सब धर्मों के बारे में बाबा जानकारी रखते थे, और बाबा वो धर्मों के बारे में उनके साथ बातचीत करते थे। और उसके कारण हर लोगों को यह लगता था कि ये मेरे धर्म के ही है। उन्होंने लोगों को जमा किया था। वो जो पीरियड था, अंग्रेज जो डिवाइड एंड रूल कर रहे थे, तो इसका मतलब है कि वो पूरी ताकत के साथ बाबा को अंग्रेजों के साथ लड़ना इम्पॉसिबल था। तो उन्होंने उनकी तरह से ही उनके साथ टैकल किया होगा या टैकल किया है। बोलने वाले तो बोलते हैं कि साईं बाबा नाना साहब पेशवे थे, बोलने वाले कोई भी कुछ भी बोलते हैं, कोई बोलता है पिंडारी। अरे हर एक का दिमाग अलग अलग चलता है, तो इसका मतलब वो बोलते हैं वो हर चीज सही नहीं है। अगर सही है तो आप हमें प्रूफ दे दीजिए। अगर आपके बारे में, बाबा के बारे में गलत जो प्रूफ रहेंगे, अगर वो सच रहेंगे, तो मैं भी बाबा की भक्ति छोड़ दूंगा, आपके साथ शामिल हो जाऊंगा। नहीं तो फिर आपका झुंड कुत्तों का झुंड है।
आपके पीछे कौन आएगा? आप देखो। दूसरी बात, ये भाई ने और एक आरोप किया है, पागलपन आरोप है। ये क्या बोल रहा है? भाई तुम बड़े साईं बाबा इतने बड़े संत थे, तो आपने फिर अंग्रेजों की सत्ता क्यों नहीं पलटाई? फिर गुलामी के चक्कर में हम क्यों फंसे? मेरे भाई, साईं बाबा सैनिक नहीं थे, साईं बाबा क्रांतिकारक नहीं थे। ये देश में तब भी करोड़ों लोग रहते थे, हर कोई क्रांतिकारक नहीं था। इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई अंग्रेजों का गुलाम था और उनके पीछे भागता था। गिने चुने थोड़े लोग ही उनके पीछे भागते रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि साईं बाबा अंग्रेजों के पीछे भागते थे, पागल। दूसरी बात, तो वो जो पहला आरोप था उसका, वो बोलते बोलते मैं रह गया। उसने लिखा है कि बाबा ने खुद का लिखवा के लिया। तो बाबा तो थोड़े दिन तक, 4-5 दिन तो बाबा नहीं बोले। उसके बाद बाबा के पैर पकड़े। फिर ये जो कल्पना थी, ये अन्ना साहब दाभोलकर ने माधवराव जी को सुनाई। माधवराव जी तो बाबा के बहुत अच्छे करीबी थे। आपको मालूम है, माधवराव सिर्फ ऐसा आदमी था जो बाबा को कुछ भी बोलता था, गालियां देता था, उनको मारता भी था प्यार से। बाबा के और माधवराव के जन्मों जन्मों के संबंध थे, ऐसा बाबा कहते थे। तो फिर पटाना भाई इसको पड़ेगा। तो फिर दाभोलकर जी ने माधवराव जी को बोला। माधवराव जी साईं बाबा के पास गए, थोड़े से गुस्सा हुए और बाबा को बोला, ये तुम लिखने दोगे नहीं बाबा? तो फिर बाबा ने उनको बोला, हाँ लिख लो। और बोलते बोलते जो महात्मा लोग होते हैं वो ऐसा ही बोलते हैं ना कि भाई तू कौन लिखने वाला? लिखने वाला तो ऊपर वाला है और वो मुझ में है। तो लिखने वाला कौन है? लिखने वाला मैं हूं। ये तो सिर्फ निमित्त मात्र है। ऐसे तरह का टोनिंग था, क्योंकि मराठी में ऐसे ही एक बात की अलग अलग बातें बन जाती है। बाबा के ऊपर किया गया हुआ दूसरा आरोप, जिसका खंडन मैंने किया। अभी हम जाएंगे तीसरे आरोप पे। इसका अगला आरोप यह है, ये वो बोल रहा है कि बाबा ने जो 11 वचन दिए थे, वो हर वचन गलत है। शिर्डीस ज्याचे लागतील पाय, टळतील अपाय सर्व ही त्याचे। तो फिर ये बोल रहा है कि जो शिरडी नहीं जाता उसके अपाय नहीं टलेंगे। क्या वहां कहां बोला है बाबा ने कि सिर्फ शिरडी आओ, बाकी जगह मत जाओ? अरे जिसके ऊपर श्रद्धा होती है और जो श्रद्धेय होते हैं, वो हर आदमी, आप तुम्हारा बाप भी रहेगा ना, तो वो भी तुम्हारे पीछे रहेगा और बोलेगा तू लड़ बेटा, मैं तेरे पीछे। हाँ, तेरा बाप क्या कोई आर्मी मैन नहीं है या कोई बड़ा सा नहीं है, कोई नरेंद्र मोदी नहीं लग के गया तेरा बाप। फिर भी तेरा बाप कुछ फालतू आदमी भी रहेगा, फिर भी जब वो बोलेगा ना कि बेटा तू लड़, मैं तेरे पीछे हूं, तब तुझे भी अच्छा लगेगा। इसी तरह से बाबा अपने भक्तों को बच्चों के समान मानते हैं। और जो 11 वचन दिए हैं, उन्होंने उसमें ये नहीं कहा है कि सिर्फ शिरडी आओ तभी अच्छा होगा, दूसरे जगह नहीं गए, दूसरी जगह गए तो आपका बुरा होगा, ऐसा कहीं भी उन्होंने लिखा नहीं है। वो सिर्फ आश्वस्त करते हैं। जैसे कभी भी बच्चा अगर अमेरिका में है और उसके ऊपर कोई दुख आता है, और जब वो फोन अपने पिताजी को या माता को करता है, तो माता बोलती कि साले मर जा उधर। वो बोलती कि बेटा टेंशन मत ले, हम है ना। अरे कोसों दूर वो अमेरिका में है, ये यहाँ है, ये क्या कर सकते हैं? लेकिन वो सिर्फ एक शब्द, बेटा चिंता मत कर, हम हैं तुम्हारे पीछे, ये बेटे को पुनः 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 ताकत प्रदान करता है। तो इसी तरीके से बाबा ने जो 11 वचन दिए हैं, वो उनको मानने वालों के लिए दिए हैं, तुम्हारे लिए नहीं दिए हैं। अगर तुमको नहीं मानना है तो मत मानो। मैं मेरे पिताजी का फोटो रखता हूं, उसको प्रणाम करता हूं, और मैं मेरी समस्या मेरे पिताजी को कहता हूं जो गुजर गए हैं, तो मुझे मेरी समस्याओं का हल मिल जाता है। ये मेरी श्रद्धा है, क्योंकि श्रद्धावान लभते फलम। फिर हम या हमारा सनातनी धर्म पत्थर के ऊपर भी श्रद्धा रखते हैं और वो भी फलित होती है, क्योंकि पत्थर नहीं काम करता है, वो हमारी श्रद्धा काम करती है। चलो हम समझते हैं कि बाबा पत्थर है, लेकिन हमारे लिए वो श्रद्धे है, और उनकी जो 11 वचन है वो 1000 गुना काम करते हैं। आप कभी शिरडी आ जाना, आपकी बुद्धि में जब पलट होगा, जैन मुनि जी, वो जो कोई है दूसरा वो बच्चा, अगर आपके बुद्धि में अगर पलटी आए तो जरूर बाबा आपको सद्बुद्धि जरूर देगा। ये बाबा की ही, मतलब मैं तो कहता हूं कि ये बाबा ने ही किया है, क्योंकि जितने ज्यादा कुत्ते भौंकेंगे उनका नाम बढ़ जाएगा। सूरज के ऊपर आप जितना ही थूकोगे, उससे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं ये वीडियो नहीं बनाना चाहता था, आपके खिलाफ तो बनाना ही नहीं चाहता था, क्योंकि जो आरोप करते हैं उनकी खुद की औकात क्या होती है।
अगर उनकी औकात होती है तो ही हम बोल सकते साले तुम्हारी औकात ही नहीं है, जिंदगी भर तुमने किया क्या, देश के लिए धर्म के लिए क्या किया। सिर्फ वीडियो बनाने से आप धर्मात्मा नहीं बनते मेरे भाई। अभी उन्होंने बाबा के ऊपर और एक आरोप किया है, वो हम देखते हैं। उनका एक आरोप ये भी है कि बाबा लोगों को गालियां देते थे, औरतों को गालियां देते थे, लोगों को फेंक के मारते थे। अरे भाई ये कभी कभार गुस्से में उन्होंने किया रहेगा, लेकिन उसमें भी उनको या तो बार बार में किया, चलो मैं कहता हूं बार बार किया। अरे जब बच्चा घर में तुम्हारा चोरी करता है और माँ को पता चलता है, बाप को पता चलता है, तो बाप बोलता है क्या आज तूने मेरे घर में चोरी की ना, साले कुत्ते सामने वाले के घर में जाके भी चोरी कर, ऐसा बोलेगा? नहीं बोलेगा। वो उसको मारेगा, साले चोरी की तूने, उसको पटकेगा। उसी तरह से बाबा ने लोगों को अगर मारा है तो पूरी दुनिया को नहीं मारा है, ऐसे ही लोगों को मारा है जिनको वो सुधारना चाहते थे। देखो आप, उन्होंने गालियां दी, क्यों गालियां दी? सुधारने के लिए गालियां दी, लेकिन वो देहाती थे तो उसी हिसाब से वो बोलते थे, और वो बोली भाषा कहते हैं मराठी में। आप आज भी कोल्हापुर जाएंगे तो कोल्हापुर में नॉर्मल भाषा में भी रांडेचा नाम की एक गाली होती। अरे कुठे चालले रे रांडेचा, ये मराठी में बोलते हैं। तो इसका मतलब वो आदमी की माँ को गाली देना नहीं होता है, वो बोली भाषा है उनकी, बोली भाषा में बोले जाता है। या तो मराठी में बहुत सारी बार हम बोलते चायला कुठे गेला रे, इसका मतलब माँ का ही जिक्र होता है। इसका मतलब तो सब तो पागल हो गए ना, सब दोषी हो गए भाई। ये तो बोली भाषा का असर है, उसके कारण वो गालियां देते। और दूसरा कारण ये था कि बाबा जब लोगों का दुख दूर करने लगे और बहुत सारी मात्रा में लोग उनके पास जमा होने लगे, तो उनको वो चिपकाना नहीं चाहते थे, खुद को बड़ापन नहीं चाहते थे। लोग उनके पीछे भागते थे, हार पहनाते थे, गन लगाते थे, वो नहीं लगा के लेते थे। इसका मतलब वो मुसलमान थे इसलिए गन नहीं लगा के लेते थे, ऐसा नहीं था। वो खुद की आरती भी करा के लेते थे ना भाई। ये क्यों नहीं, आप मतलब ये क्यों नहीं समझ रहे? तो देखिए ध्यान से, ये आपका आरोप भी गलत रहा। ये बंदे ने और एक आरोप किया है, ये बोल रहा है कि बाबा ने हैजा ठीक किया, तो फिर बड़े बाबा बोले बहुत बड़े आयुर्वेदिक है, तो फिर बाबा ने बुक क्यों नहीं लिखा? अरे पागल, हमारे भारत में कम से कम हर गांव में हकीम वैद्य थे और आज भी है। और पहले जमाने में कितने सारे वैद्य होके गए जो काफी होशियार थे दवा में। तो फिर कितने लोगों ने लिखा, कितने लोगों ने बुक लिखा आयुर्वेदा के बारे में? कितने लोगों ने लिखा? नहीं लिखा ना, क्योंकि उतना उस जमाने का उतना मांग नहीं था। समझ में रहो, ये आयुर्वेद वगैरह अभी प्रचार प्रसार में आ रहा है, तभी भी था, लेकिन लोकल लेवल पे उसका वापर किया जाता था, यूज किया जाता था। और बाबा ने बुक नहीं लिखा, पागल आदमी। तो एक बुक किसी ने उनके ऊपर लिखा तो इतना कुत्ते के जैसा भौंक रहा है। अगर बाबा ने आयुर्वेद पे अगर लिखा होता तो तू क्या बोलता था? उसको भी गलत साबित करता था। फिर हमारे महाराष्ट्र में, चलो भारत की बात छोड़ो, हिंदुस्तान की बात छोड़ो, हमारे भारत में हर गांव में एक वैद्य था। तो फिर हर एक वैद्य ने एक बुक लिखना चाहा, क्यों नहीं लिखा उन्होंने? इसका मतलब वो नहीं है कि बाबा ने बुक नहीं लिखा इसलिए बाबा दवाई नहीं देते थे। बाबा जो दवाई देते थे, वो जो दवाई रेगुलर दी जाती थी उससे बहुत अलग किस्म की थी, ऐसा लिखा हुआ है। और दूसरी बात, कुछ दिनों के बाद लोग परहेज नहीं करते थे, इसलिए बाबा ने दवाई देना बंद करके उदी देना शुरू किया, ऐसा जिक्र भी है। उसका अगला आरोप वो कहता है कि बाबा ने अगर हैजा बीमारी ठीक की तो बहुत सारी बीमारियां आज भी आती, तो बाबा क्यों नहीं ठीक करते? जैसे कभी कोरोना आया है तो उसको क्यों नहीं ठीक करते? तो इसका ये प्रमाण है कि भाई बाबा का उसमें कोई दोष नहीं, दोष हमारा है। ये जो अलग अलग किस्म की बीमारियां जो आने लगी है, तब भी और अब भी वो लोगों के उत्क्रांति के और गलत बर्ताव के नतीजे है। कोरोना भी हमारा गलत बर्ताव का नतीजा है। और देखिए, हम किसी भी मंदिर में जाते हैं, राम कृष्ण भगवान, हनुमान, गणेश, तो फिर हम क्या करते हैं? उनके पास जाके कुछ ना कुछ मांगते ही है ना। आज हजारों लोग कोरोना रिपेयर होने के लिए हर भगवान को मांग रहे हैं। इसका मतलब हिंदू मांग रहे तो मुसलमान भी अल्लाह को मांग रहे, जीसस को मांग रहे क्रिश्चियन लोग, गुरुद्वारा में मांग रहे सिख लोग, हर जाति धर्म के पंथ के लोग आज भगवान को यही मांग रहे हैं कि भाई कोरोना को ठीक कर दे। तो इसका मतलब क्या हो गया? फिर वो उन्होंने क्या मक्ता लिया हर भगवान ने? फिर उनके भगवान या अल्लाह या ईसा मसीह क्यों नहीं सुन रहे हैं? तो इसका मतलब सिर्फ बाबा ने किया वो गलत, ऐसा नहीं है। भगवान हो, अल्लाह हो, ईसा मसीह हो या कोई भी भगवान स्वरूप हो, ये उनका दोष नहीं है, ये कर्मों का खेल है। हम लोगों ने जो पृथ्वी की बहुत बड़ी
जो हमने उसका जो अपमान किया और जो हम जिस तरह से हमारी जिंदगी बना रहे हैं, उससे हम पंचभूतों को, पंच तत्वों को खराब कर रहे हैं और उसका नतीजा यह है। इसके लिए भगवान को दोषी मानना गलत है, क्योंकि अल्लाह जिसको कहा जाता है, भगवान जिसको कहा जाता है, वो एक निर्गुण निराकार शक्ति है, जिसे नेचर या निसर्ग कहा जाता है। आप जो बोएंगे वही पाएंगे। उनका अगला आरोप ने एक आरोप ये किया है कि बाबा 8-8 दिन तक नहाते नहीं थे, कपड़े नहीं धोते थे, रात भर सोते थे और दिन भर सोते थे और रात को जागते थे। अरे पागल आदमी, तू इतना क्यों नहीं सोच रहा है कि बाबा के पास उस जमाने में कम से कम 400-500 लोग डेली आते थे उनका समस्या निवारण करने के लिए। तो फिर वो क्या रात को 12 बजे जाते थे क्या बाबा के पास? क्या कुछ भी बोलता है। अरे वो साई सच्चरित्र में 50 बार लिखा हुआ है कि बाबा का जो एक पत्थर था उस पर बैठ के बाबा स्नान करते थे, और वो लिखा हुआ है साई सच्चरित्र में। आज भी वो पत्थर म्यूजियम में आपको देखने को मिलेगा, जिसके ऊपर बाबा बैठ के स्नान किया करते थे। रही बात कपड़े धोने की, अरे भाई वो फकीर आदमी था, उसको क्या कपड़े, वो कभी कभी लंगोटी में भी रहते थे। फिर क्या तुम देखने गए थे क्या उन्होंने लंगोटी धोया है? नहीं, कुछ भी। और नहीं धोया तो लोगों का अगर उनका बुरा अगर स्मेल आता था तो लोग भाग जाते थे ना। लोग उनके पीछे क्यों भागते थे? उनके आशीर्वाद के लिए क्यों तड़पते थे? ये तो निराधार है। कभी कभार किया रहेगा बाबा ने, ऐसा नहीं। उसका कारण यही रहेगा कि बहुत ज्यादा जब भीड़ होती है तो लोगों को दूर भगाने के लिए, अपनों से दूर करने के लिए बाबा ने गाली जरूर दी रहेगी, या तो बाबा मलिन जरूर रहेंगे। लेकिन यह आरोप का कोई तथ्य नहीं है, क्योंकि बाबा अगर रात भर जागते थे और दिन में सोते थे तो फिर जो लोग आते थे वो क्या रात में आते थे क्या? ये बात गलत है। दूसरी बात ये कहते हैं कि बाबा चिलिम मारते थे, चिलिम को फूंकते थे। तो कोई भी नाथ पंथ में अगर जाते हैं, कोई भी नाथ पंथ, तुम बोल रहे हैं कि वो गलत काम कर रहे थे, कोई भी अगर नाथ पंथ में आप जाओगे, अघोर पंथ में जाओगे तो चिलिम फूकी जाती है। हमारे बहुत सारे संत चिलिम फूकते थे, लेकिन आपको ये मालूम नहीं, आपने वो पढ़ा नहीं कि बाबा चिलिम खाली ही फूंकते थे, उसमें कुछ भरते नहीं थे। जब बाबा को पानी लगा तो उन्होंने जमीन पे सटका मार के पानी निकाला, जमीन पे सटका मार के अग्नि निकाला। इसका मतलब पंच महाभूत के ऊपर उनकी सत्ता थी, तो वो योगी थे। तो आपने ये भी आरोप किया है तो उनको अष्ट सिद्धियां थी तो उन्होंने क्यों नहीं दिखाई? अरे भाई दिखाई, कुछ लिखी गई है, कुछ नहीं लिखी गई है। अणिमा गरिमा जो अलग अलग सिद्धियां है, उसमें बाबा एक बड़े से लकड़े के ऊपर सो जाते थे, और वो लकड़ा जो होता था वो चिंधियों से, मतलब कपड़ों से बांधा जाता था। उसके ऊपर बाबा कब चढ़ते थे, कब उतरते थे, वो मालूम नहीं था। अणिमा गरिमा लगिमा जो भी सिद्धियां है उनके पास थी, उन्होंने दिखाई नहीं। इसका मतलब वो लिखित नहीं है, लेकिन जिन्होंने देखा है उनके लिखने से हमें पता चलता है कि बाबा के पास जरूर सिद्धियां थी, लेकिन उसका जिक्र नहीं किया गया। उसका एक और आरोप है कि बाबा मांस खाते थे, और बाबा मस्जिद में तुकार द्वारका माई में बकरा काटते थे, और उसमें कुछ अध्याय में लिखा गया है, वो बताया है। लेकिन उसमें कहीं भी यह नहीं लिखा है कि बाबा खुद मांस खाते थे। बाबा सिर्फ फकीरों को मांस खिलाते थे। और भाई मांस की क्या बात कर रहा है? जो जहां रहता है वही का उसका खाद्यान्न होता है। तेरे को यह मालूम है स्वामी विवेकानंद जी, उनके स्वामी रामकृष्ण परमहंस भी मांसाहारी थे, क्योंकि बंगाल में आप जाएंगे तो मछली ये बहुत बड़ा खाद्यान्न है, दूसरा कुछ खा नहीं सकते। तो रामकृष्ण परमहंस, और आज भी रामकृष्ण मिशन में जाते हैं लोगों, तो वहां पढ़ो ना इंटरनेट पे भाई, उसके लिए प्रूफ है। इंटरनेट पे जाओ, आपको पढ़ने को मिलेगा कि स्वामी विवेकानंद वेजिटेरियन थे, नॉन वेजिटेरियन थे, आपको पता चलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाबा ने खुद ने खाया। अरे भाई सदना कसाई, सदना कसाई का आप जानते हैं? सदना कसाई तो बहुत बड़े संत थे, और सदना कसाई वो जगन्नाथपुरी में रहते थे, और वो मांस मतलब जानवर ला के काटते थे, उसको बेचते थे। और एक दिन उनको एक शालिग्राम मिला, एक परडे में शालिग्राम और दूसरे परडे में वो मांस को तोलते थे, फिर भी भगवान उनके ऊपर प्रसन्न हुए। इसका मतलब सदना कसाई की जो कहानी है वो भी झूठ हो गई। आपने कहा कि बाबा के पैर से गंगा बहने लगी, तो इधर भी मुसलमानों ने हिंदुओं को बदनाम करने के लिए किया है। मेरे भाई, अगर हम देखेंगे संत रविदास जी, वो कहते हैं वो गंगा नहाए नहीं कभी, लेकिन वो जिनके पास वो कटोरा था, कटोरी थी, उसमें वो चप्पल भिगोते थे, और चप्पल रिपेयर करने के लिए कटौती थी। तो जब उनको पूछा कि तुम यहां गंगा है फिर भी नहाने को नहीं जाते हो, तो उन्होंने क्या बोला मालूम है? मन चंगा तो कटौती में गंगा।
और जब उन्होंने कटौती में देखा तो काले पानी की जगह उनको गंगा का दर्शन हुआ। ये लिखित है ना मेरे भाई। तो इसका मतलब यह है कि बाबा के पैर से अगर गंगा निकलती है तो ये भक्तों की श्रद्धा और उनकी भावनाओं के कारण उनको वो दिखती है। देखो जैन मुनि जी या कोई भी जिनके खिलाफ, बाबा के खिलाफ जो बात करते हैं, बिना प्रूफ के मत कहिए। एक बात, हमको कोर्ट में जाने के लिए परेशान मत कीजिए, ये दूसरी बात। तीसरी बात, हिंदू मुस्लिम कर करके यही चलाया है आज तक, आगे जाके मत चलाइए। हिंदू हिंदू, मैं भी कट्टर हिंदुत्ववादी हूं, लेकिन हमारी संस्कृति दूसरों का भी आदर करना हमें सिखाती है। चलो है बाबा मुसलमान, चलो है दूसरा कोई मुसलमान, लेकिन वो अगर हमारे समाज में आके किसी को अच्छाई की सिखाई देता है तो हम उसके पैर जरूर छुएंगे, उसमें कोई बुरी बात है नहीं। क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है कण कण में भगवान है, कण कण में परमेश्वर। बाबा की कोई भी जीवनी या कोई भी आप जो उन्होंने सिखाया है वो देखने जाएंगे तो आपको एक बात पता चलेगी, सिर्फ मानवतावाद ही बाबा ने बताया है। और वो जो कुछ भी आपने आरोप किए वो सब आरोप का खंडन में कर रहा हूं। अगर आप साईं भक्त है तो इस वीडियो का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें और वो सिर फिरे जैन मुनि को, और वो जो कोई दूसरा बच्चा है उसको जरूर ये दिखाए या सुनाए। उनके जवाब के लिए मैं यहां तरस रहा हूं। आनंद पिंपलकर, पुणे से आपको सबको मेरा जय साईं राम। हम भक्ति करेंगे, करते रहेंगे, क्योंकि इंसानियत की जो भी सीख देता है वो हमारे लिए भगवान ही है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने ही गीता में यह कहा है, हमारे सब धर्म ग्रंथों में कहा। अगर बाबा ये थे तो उन्होंने वो क्यों नहीं किया, वो तो उन्होंने वो क्यों नहीं किया। फिर हम हमारे धर्म में भी सवाल पूछते हैं ना कि भाई कृष्ण इतने बड़े थे फिर भी उनको बाण लगने से क्यों मृत्यु हो गया, राम को वनवास क्यों झेलना पड़ा। जैसे उसको उत्तर नहीं या उत्तर है कर्म, वैसे ही उत्तर है बाबा के पास कर्म का। आप अच्छे कर्म करो, आपका अच्छा होगा। आप दूसरों के मन में अगर जहर फैला रहे हो तो आपके परडे में भी जहर आने वाला है। ये ध्यान में रख के ये हिंदू मुसलमान का चक्कर छोड़ दीजिए। देखिए हम भी हिंदू है, हम भी कट्टर हिंदुत्ववादी है। इसका मतलब ये नहीं है क्योंकि हमारे पूर्वजों ने ये जो किया है ना, सब लोग हम साथ में रह रहे हैं ना, इसको कोई तोड़ पाएगा और ना ये टूट सकेगा। लेकिन अभी जो है उसी को संभाल के हमको लेके जाना पड़ेगा। हमें हमारी प्रगति करनी है, हमारे देश को तरक्की करनी है, तो ये जाति भेद के चक्कर से हमें निकलना होगा। आप सबको आनंद पिंपलकर का जय साईं राम। साईं नाथ महाराज की जय, साईं भगवान की जय, शिरडी वाले बाबा की जय।